राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी सुखी और संपन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही सुखी और स्वस्थ बने रहें अपने पूरे परिवार के साथ, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको डायबिटीज के ऊपर विशेष कुछ तथ्य बताने वाली हूँ। क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं, क्यों होती है ये आपको डायबिटीज़, और आपको क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि ये डायबिटीज़ आपकी हो गई है तो आपके लिए ये बढ़े ना, और नहीं है तो आप कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, यानी इससे बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में ही आपको लकी अंक देने वाली। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में ही आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और जिसे आप अपना समझते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरा भी अवेयर हो जाए डायबिटीज़ के प्रति, उसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मिथक फैले हुए हैं डायबिटीज़ के बारे में। साथ में ही मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती हैं, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन का वीडियो समय से आपको मिलता रहे, आपको कोई भी वीडियो ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, डायबिटीज आज से कुछ दशक पहले डायबिटीज को केवल अमीरों की बीमारी माना जाता था। ये कहा जाता था ये केवल पैसे वालों को होती है, गरीबों को ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि गरीब तो वैसे ही बहुत मेहनत करता है, इसलिए उन्हें ये बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अब जैसे जैसे समय 2010 के बाद से तो ये बीमारी महामारी की तरह से फैल गई है। अब तो ये छोटे से छोटे बच्चों को भी होने लगी। अब इसमें कोई एज का डिफरेंस रहा ही नहीं है, ये पैदा होते हुए बच्चों को भी हो जाती है डायबिटीज। डायबिटीज ने जब भी आपके ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये ब्लड में शुगर मिलने लगती है और आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, आपके इम्यूनिटी वीक हो जाती है। डायबिटीज में आपको बार बार प्यास लगती है, आपका गला सूखता है, एकदम से आपको कमजोरी, वेट लॉस होने लगता है आपका, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी कि पेशाब करने के लिए आपको जाना पड़ता है, आपको अंदर से बहुत थकान महसूस होती है, आपको अपने ही काम करने में दिक्कतें होने लगती हैं। डायबिटीज खाने पीने से भी होती है दोस्तों। अगर हम कुछ अधिक मीठा खा रहे हैं, या खाने में केवल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, या फ्रूक्टोज या सुक्रोज यानी कि फलों में अधिक मीठी चीज़ें खा रहे हैं, तब भी डायबिटीज़ बढ़ने की संभावना रहती है। पहले दोस्तों ये कहा जाता था कि ये डायबिटीज़ केवल मैदा, जंक फूड और ये सब खाने से होता है, लेकिन अब तक जो जितने शोध देखे गए हैं, या जितने हम अपने आसपास भी देखते हैं, उनमें ऐसी उम्र के लोग हैं जो ये चीज़ों का सेवन करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी हो रही है। इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा मेन जो कारण है वो है आज का मानसिक तनाव, अपनी प्रकृति से दूर हो जाना। लोगों का मानसिक तनाव है, घर छोटे छोटे हो गए हैं, बंद घर हो गए हैं, जहाँ सूर्य का प्रॉपर प्रकाश नहीं आता, परिवार अलग अलग होते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं परिवार, तो जहाँ माता पिताओं को अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है, टेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा होती है डायबिटीज़। इसके अलावा आजकल जो हम खान पान में सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, गेहूं इस्तेमाल कर रहे हैं, आटा इस्तेमाल, कोई भी जो बिना पेप्सिसाइड की है ही नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है कि सभी में इतने अधिक मात्रा में फसल में जो फसल को ठीक करने के लिए जो रसायन पैदा डाले जाते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा इम्यूनिटी सिस्टम खराब होता जा रहा है। जब हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है तो हमारा पाचन तंत्र खराब होता है, पाचन तंत्र खराब होगा तो हमें तरह तरह की बीमारी हमारे पेट से ही लगती है। जीवन में आपकी कोई भी बीमारी तो वो पेट से ही शुरू होती है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको सिम्टम समझाए, अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, बार बार टॉयलेट जाना, या एकदम से तेजी से आपका वजन घटना, रात में नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर से आना, ये सब डायबिटीज की वजह से होता है। इनका अगर मैं ज्योतिषी कारण बताऊं आपको, तो आपका चंद्रमा, आपका बृहस्पति और आपका शुक्र, ये 3 ग्रह जिम्मेदार होते हैं डायबिटीज के लिए। चंद्रमा जो कि आपको मानसिक तनाव देता है,
मानसिक तनाव की वजह से आपकी रातों की नींद चली जाती है, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, इम्यूनिटी आपकी खराब हो जाती है। बृहस्पति अगर आपका 6, 8, 12 में बैठा है, या चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, या शुक्र 6, 8, 12 में बैठा है, तो ये आपको डेफिनेटली शुक्र जनित ये बीमारी जो डायबिटीज है होने की प्रबल संभावनाएं बना देता है। क्योंकि गुरु ग्रह हमारे पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है और चंद्रमा हमारा मन, शुक्र हमारे लग्जरी, तो लाइफ से लग्जरी चली जाती है। अगर आपको डायबिटीज होती है, आप खाने पीने की चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है, मीठा नहीं खा सकते, तला नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, यानी कि कहने का तात्पर्य जीवन से लग्जरी बिल्कुल चली जाती है। चंद्रमा मन परेशान रहने लगता है, तो ये भी एक कारण होता है कि हमारे शरीर से ऐसे रसायन पैदा होने लगते हैं जो डायबिटीज को बढ़ा देते हैं। गुरु ग्रह जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, तो गुरु ग्रह के कमजोर होने से 6, 8, 12 में बैठने से भी ये बीमारी आपको होती ही होती है। यानी कि आपको अर्ली एज में हो जाए अगर ग्रह दशा इस तरह से, नहीं तो आपको बढ़ती हुई एज के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत बार ये अनुवांशिक होती है, यानी कि आपकी ये हेरिडिटी भी होती है। आपके परिवार में आपके दादी दादा को है तो होने की संभावना है, नानी नाना को है तो होने की संभावना है, परिवार में किसी को आपके ब्लड रिलेशन में अगर ये बीमारी है किसी को, तो आपको होने की प्रबल संभावना बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में प्रॉपर सूर्य की रोशनी नहीं आती है तब भी आपको डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या आपके घर में अत्यधिक कबाड़ कूड़ा यानी फालतू का सामान आपके घर में भरा हुआ है जिसे आप यूज भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपने अपने घर में सजा के रखा हुआ है, बहुत सारा आपने भर रखा है, स्टोर भरा हुआ है, इधर उधर आपकी अलमारियां भरी पड़ी हैं, ये भी निगेटिव एनर्जी को आपके घर में प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। यानी राहु केतु और शनि को एक्टिव कर देती है आपके घर में, और ये भी आपको आपके घर में आपके 12वें घर को एक्टिव कर देता है, यानी कि व्यय भाव को बढ़ा देता है और रोग बीमारियों पे आपका पैसा खर्च होने लगता है। अब दोस्तों, ये मैंने तो आपको बता दिया कि ये कारण होते हैं डायबिटीज के। डायबिटीज से बचने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम आसन जरूर करना चाहिए। सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट। सुबह बिस्तर से उठते ही आपको अनुलोम विलोम बिस्तर पर बैठे ही बैठे जरूर करना चाहिए, और शाम के समय भी आपको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। दूसरा, अपने घर में प्रॉपर साफ सफाई रखें, सूर्य के प्रकाश आने की व्यवस्था करें, और नहीं है अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तब भी आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे सुबह के समय कम से कम 2 घंटे के लिए खुले छोड़िए, जिससे आपके घर में शुद्ध वायु आए और वो पूरे घर में घूमकर नेगेटिविटी को अपने साथ में ले जाए। तो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी तो रोग प्रतिरोधक आपकी क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको जो अमृत की बूंद देती हूँ वो यही कार्य करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और जो मैं आपको जादुई अक्षर देती हूँ ये आपके चंद्रमा को अच्छा करता है, आपके मानसिक तनाव को दूर करता है। इसलिए मैंने ये 2 प्रयोग शुरू किए हैं दोस्तों, और बहुत ही प्रभावी हैं। आप इन्हें जरूर आजमाइएगा। सुबह के समय कम से कम 2 घंटे अपने घर के दरवाजे खुले छोड़िए। बृहस्पतिवार वाला दिन छोड़कर बाकी दिन अपने घर में नमक का पोंछा लगवाइए। इसके अलावा दोपहर के समय खाने में दही जरूर खाइए। दही आपके पाचन को ठीक करेगा और आपका पेट सही रहेगा तो आपकी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। इसके साथ ही नियमित आपको सूर्य को हल्दी डालकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार। आप मेरा सूर्य का वीडियो देख सकते हैं, सूर्य को जल किस तरह से अर्पित करना चाहिए वो प्रॉपर पूरा वीडियोस देखिएगा, और ढंग से दोस्तों विधि समझ के उसी हिसाब से आप जल अर्पित कीजिए, चुटकी भर हल्दी पानी में डालकर। इसके अलावा नियमित आपको केसर का टीका अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपका बृहस्पति और केतु मजबूत हो तो रोग भाव आपका शांत हो। अगला दोस्तों, एक चांदी का छल्ला आपको अपने अंगूठे में, अगर महिला है तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे में और पुरुष है तो राइट हैंड के अंगूठे में आपको जरूर पहनना चाहिए, जिससे आपका शुक्र अच्छा हो और इस बीमारी से आपको छुटकारा मिले। अगर आप मैं बात करूं हथेलियों पर, आप कैसे देखेंगे कि आपको डायबिटीज होने की संभावना तो नहीं है। तो अगर आपके अचानक से हथेलियों का रंग, ये पाम का रंग आपका पिंक से ब्लैकिश होने लगे, यानी ग्रेइश होने लगे, हल्का सा कालापन आने लगे आपके हाथों पे, या ये जो शुक्र का पर्वत है यहाँ अचानक से आपको जाल दिखाई देने लगे, बहुत अधिक कटी फटी रेखाएं जाल जैसा दिखाई देने लगे,
या आपका ये चंद्र पर्वत है, यहां पर भी आपको जाल एकदम से लकीरें एकदम से बढ़ जाएं, जाल दिखाई देने लगे, तो भी प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं कि आपको डायबिटीज होने वाली है। तो आप पहले से ही उसके लिए क्योर हो जाएं। चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनिए। इसके साथ ही अगर आपको लगता है तो कुछ मीठी चीजें, कुछ खट्टी मीठी चीजें अपने आसपास के बच्चों को, छोटे बच्चों को बांट सकते हैं, या आप कहीं बांट भी नहीं सकते हैं तो आपके जो मेड काम करती है हर महीने उसको कम से कम 1 किलो के आधा किलो जो आपकी पॉकेट बोलती हो, चीनी का दान शुरू कीजिए। चीनी देना शुरू कर दीजिए उसको। जिस चीज को आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं खा सकते हैं और सबसे बड़ी चीनी ही होती है, तो उसका आप दान कीजिए। एक उपाय और दोस्तों, इसमें आपको स्फटिक की माला लेनी है। इस स्फटिक की माला को लेकर आप सुबह के समय सूर्य के सामने बैठ जाइए और शुक्र के मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः या ओम शुभ शुक्राय नमः सुबह के समय आप सूर्य की रोशनी में बैठ के कीजिए, और शाम के समय आप 6 या 6:30 के 7 के बजे आप एक माला कीजिए, ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की नियमित माला कीजिए, और चाहे तो इस माला को आप धारण भी कर सकते हैं, लेकिन रात में सोते समय से उतार कर रख दीजिए। सुबह इन मंत्रों का जाप कीजिए और फिर पहन लीजिए। शाम को मंत्र का जाप कीजिए फिर पहन लीजिए, लेकिन सोते समय उतार कर रख दीजिए। तो बहुत हद तक आपकी डायबिटीज आपकी कंट्रोल होगी, और आपको अगर जरा भी आपको संभावना लग रही है तो वो क्योर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक आपको आयुर्वेदिक नुस्खा और देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सुबह आपको 1 इंची दालचीनी का टुकड़ा और 1 इंच का ही अदरक का टुकड़ा, ये दोनों आप ग्रेट कर लीजिए यानी कूट लीजिए महीन में। 1 गिलास पानी में इसे बॉईल कीजिए और इसको गरम गरम सिप सिप करके खाली पेट चाय की तरह से पीजिए। एक बार सुबह पीजिए और एक बार शाम को पीजिए। इसको 2 बार आप पीना शुरू कर दीजिए। आपकी कितनी भी बढ़ी हुई डायबिटीज होगी तो इससे आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। आपको अगर ये सूट कर जाता है पानी तो आप इसको नियमित पी सकते हैं। ये आपके जोड़ों के दर्द को भी खत्म कर देगा, आपकी बॉडी में कैसा भी पेन होगा उसको भी खत्म कर देगा, आपके सूर्य को मजबूत कर देगा, साथ में आपके बृहस्पति को यानी कि शनि को। अदरक से हमारा जो शरीर में बात घूमती रहती है, जो पूरे जो शनि जिसका बात का कारक होता है, वो बात शांत होने लगती है, तो आपका बात और पित्त आपके कंट्रोल होने लगते हैं, क्योंकि तीनों जो भी बीमारी है वो बात पे तो कफ के होने से ही होती है। दोस्तों आई होप दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो में आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे आप भी पुण्य फल कमा सकें। लोगों के बीच में जो भ्रामक बातें फैली हुई हैं कि डायबिटीज के लिए क्या क्या हम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए। और अगर आपको हो गई है तो अपनी दवाइयाँ लीजिए साथ में, और साथ में इन उपायों को भी करते जाएंगे तो आपकी दवाइयाँ भी आपकी कंट्रोल होती चली जाएंगी। आपको उतनी अधिक दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। दोस्तों अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए दोस्तों, फिर आप इनका चमत्कार देखिएगा। इसके लिए ना तो आपको अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है और ना ही आपको लग्न देखने की आवश्यकता होती है। 29 नवंबर 2021 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 8:05 से 9:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:48 से 12:29 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों 1 इंची का दालचीनी का टुकड़ा, 1 कप पानी में इसे बॉईल कीजिए, 2 बूंद इसमें या आधा चम्मच, अगर आपको डायबिटीज है तो 2 बूंद, और नहीं तो आप आधा चम्मच इसमें शहद मिक्स करके इसको गरम गरम घूट घूट करके पीजिए। तो आज ये आपको एक तो सूर्य की एनर्जी प्रदान करेगा, आपके अंदर वो आदम साहस पैदा करेगा, आपके चंद्रमा को अच्छा करेगा। आज का दोस्तों जादुई अक्षर है धनुष वाला धा। दोस्तों इस तरह से धनुष वाला धा, इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका धा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ।
बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इस अंक को लिखकर अपने पास रख सकता है, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरी पेड सुविधा है, यहाँ आपको फीस देनी होती है दोस्तों। 8077506510। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उसी वीडियो के आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको मुझे कॉल नहीं करना है, आपको उसी के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आपको जानना है, मैं कमेंट के माध्यम से आपको उसका आंसर दूंगी। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। कमेंट के माध्यम में से आप जानना चाहते हैं अपना कोई सवाल, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, अपना कोई क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर हर रविवार में आप एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके कई सारे क्वेश्चन जिनके हैं वो आपको उसमें उनके आंसर दूंगी, तो आप भी मुझे अपने क्वेश्चन भेजते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।